हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल थ्रू करंट अफेयर में। तो इस वीडियो में बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड एमसीक्यूज जो करंट अफेयर बेस्ड है। इस साल जो भी जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, बेहतर बेहतर अवार्ड्स जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। लगभग लगभग 80 टू 85 एमसीक्यू होंगे उन करंट अफेयर पे बेस्ड है। किसको मिला है, किसके द्वारा अवार्ड किया गया है, किस फील्ड में मिला है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड अवार्ड्स हो गए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अवार्ड हो गए, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो गए। एग्जाम में हर बार 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, सिंपल वन लाइनर आ जाते हैं, हर एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। तो वही हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ इंटरनेशनल वाटर प्राइज 2025? पहले इंडियन रेसिपिएंट है, इससे पहले किसी को नहीं मिला है इंटरनेशनल वाटर प्राइज। ये किसको मिला है? ये दिया गया है हिमांशु कुलकर्णी जी को। अब देखो, ये वाटर प्राइज है, वाटर के कंजर्वेशन के लिए ही दिया हुआ होगा, ठीक है। वाटर को कैसे कंजर्व करना है, सस्टेनेबल यूज कैसे करना है, अगर वाटर जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन वहां पे हो रहा है उसका रिवाइव कैसे करना है, उस सब के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। इंटरनेशनल वाटर प्राइज पहले इंडियन रेसिपिएंट हिमांशु कुलकर्णी जी। ये पुणे के एक साइंटिस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एक तरीके से उन्होंने जो एक्सेप्शनल वर्क रहा था, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ग्राउंड वाटर, वाटर गवर्नेंस, जिससे बेनिफिट किया गया था डेवलपिंग इन इमर्जिंग रीजन्स को, इनके द्वारा ऐसा काम किया गया था हिमांशु कुलकर्णी जी, तो इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो इंटरनेशनल था, मतलब पहली बार मिला था इंटरनेशनल वाटर प्राइज, तो इंपॉर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाती है क्वेश्चन के एग्जाम आने की। अब सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। पोस्टोमिसली, ये टर्म पढ़ना, ठीक है। पोस्टोमिसली मतलब मरणोपरांत। ये अवार्ड दिया गया है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के दिया गया है। अवार्ड का नाम है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। तो ये दिया गया है मरणोपरांत डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो उनका कंट्रीब्यूशन था 1991 में। फिर उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे। तो उनके जो कंट्रीब्यूशन था इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म वगैरह लाने के लिए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब के लिए ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को बाय पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन केंटन आर मिलर अवार्ड, ठीक है। अवार्ड का नाम क्या है? केंटन आर मिलर अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है आईयूसीएन के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, ठीक है। काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप ही, क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से। अवार्ड का नाम याद रखें, केंटन आर मिलर अवार्ड 2025 के अंदर ये दिया गया सोनाली घोष जी को। ये डायरेक्टर जनरल है किसकी? काजीरंगा नेशनल पार्क की। असम के अंदर है जो काजीरंगा नेशनल पार्क, उसकी डायरेक्टर है ये, फील्ड डायरेक्टर। तो उनके वहां पे एक तरीके से प्रोटेक्टेड एरिया जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसकी मैनेजमेंट के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए, उसके लिए अवार्ड दिया गया है इनको। काजीरंगा की डायरेक्टर जनरल है सोनाली घोष जी को कैंटाडार मिलर अवार्ड बाय आईयूसीएन। देखो, मैंने सारा कुछ जो मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है। पीडीएफ डाउनलोड कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। खुद से प्रैक्टिस कर लेना, और अगर कुछ भी कहीं भी आपको लगे, डाउट लगे ना, एक्सप्लेनेशन में जाकर सीधा देख लेना, समझ आ जाएगा आपको सब कुछ। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वॉन रेमन मेगासेसे अवार्ड 2025? एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेमन मेगासेसे अवार्ड मिला है 2025 का, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल। इसको मतलब एक तरीके से ये 3 लोगों को मिले थे अवार्ड। तो मतलब तो 2 इंडिविजुअल थे, और तीसरा ये अपना इंडिया का एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन था जिसको अवार्ड दिया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? इंडिया वाला। तो इंडिया के फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल को, ग्लोबली जो लोग लड़कियों को एजुकेट करने के लिए एक फाउंडेशन बनाया गया इंडिया के अंदर, उसको ये अवार्ड मिला, रेमन मेगासेसे अवार्ड 2025। ये एशिया का मतलब एक तरीके से हाईएस्ट ऑनर है कम्युनिटी लीडरशिप के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। तो ये इस फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स को ग्लोबली दिया गया है, ठीक है। श्री श्री रविशंकर, इनको भी एक अवार्ड मिला 2025 के अंदर। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। इनको दिया गया है वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड। श्री श्री रविशंकर, अगर क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसको नवाजा गया है? श्री श्री रविशंकर जी को। या ऐसे पूछ लेगा, श्री श्री रविशंकर को इस साल 2025 में एक मेजर अवार्ड दिया गया था, 4 अवार्ड देगा, उनमें से एक ही अवार्ड ये वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी जो इनको दिया गया था वो भी मेंशन होगा, ठीक है। ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर है, आर्ट ऑफ लिविंग के, ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी। तो उनको ये अवार्ड दिया गया है, और ये बोस्टन ग्लोबल फोरम के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड लीडर ऑफ पीस, पीस एंड सिक्योरिटी के लिए।
बोला गया कि श्री श्री रविशंकर जी वर्ल्ड लीडर है फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, ये अवार्ड को दिया गया है श्री श्री रविशंकर, फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। यूएस प्रेसिडेंट ने जीता है थर्ड एमी अवार्ड इन 2025। अब देखो एमी वगैरह तो फिल्म वगैरह में मिलता है ना, तो ये यूएस के प्रेसिडेंट ने इन चारों में से कौन सा यूएस का प्रेसिडेंट है जिसने थर्ड एमी जीत लिया। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं पहली बार, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट में या पहली बार रह चुके हैं, तो मेजर एक पोस्ट है एग्जीक्यूटिव लेवल पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो अपने इंडिया के यूपीएससी, पीसीएस, डिफेंस सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये अवार्ड मिला है बराक ओबामा जी को, तीसरी बार इन्होंने जीता है। इनकी एक तरीके से नैरेटर रहे थे, नैरेटर का अवार्ड मिला है इन्होंने, उनकी जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी ना आर ओशियंस, उसके लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज थी, वहां पे नरेशन किया था इनके द्वारा, आउटस्टैंडिंग रहा था वो, काफी अच्छा नरेशन इनके द्वारा किया था, तो उनके लिए इनको अवार्ड मिला गया आर ओशियन के लिए, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा को। इससे पहले 2 बार और जीत चुके हैं वो। ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड, अवार्ड किसके, डॉन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, डॉन अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन फार्मूला वन। ये ऑस्कर पियास्त्री है ना, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये ऑस्ट्रेलिया का डॉन अवार्ड दिया गया है फार्मूला वन की रेसिंग के लिए, ठीक है। बस इसमें इतना ही जानना इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर पियास्त्री, और ये अवार्ड दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए परफॉर्मेंस अच्छी रही है इनकी, इसलिए इनको दिया गया है। हिंदी लिटरेचर में हिंदी चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड, मतलब एक तरीके से बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी कैटेगरी में, हिंदी में अगर आप समझो तो इसको, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार, साहित्य लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी कैटेगरी में किसको दिया गया, ये दिया गया सुशील शुक्ला जी को। और जो इनकी वो क्या बोलते हैं, जो लिटरेचर इनके द्वारा लिखा गया है शॉर्ट स्टोरीज 1/12, उनके लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है, साहित्य अकादमी के द्वारा अवार्ड दिया जाता है बाल साहित्य पुरस्कार शुक्ला। और लिटरेचर कौन सी, 1/12 शॉर्ट स्टोरीज है बच्चों के लिए। 2025 का नेशनल बुक अवार्ड फिक्शन में, ठीक है, ये किसको दिया गया है, नेशनल बुक अवार्ड। देख लो, नेशनल इंटरनेशनल ये सब चीजें मार्क करके रखना, कई बार इंटरनेशनल बुक अवार्ड भी होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल बुक प्राइज होते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है। नेशनल बुक अवार्ड फिक्शंस के लिए 2025 में ये किसको दिया गया, ये दिया गया रवि एलामीदीन को, ठीक है। इनकी एक बुक थी ट्रू ट्रू स्टोरी ऑफ राजा गुलेबिल एंड हिज मदर, उसके लिए अवार्ड दिया गया है रवि एलामीदीन को, ये अवार्ड दिया गया नेशनल बुक अवार्ड्स यूएसए का, ठीक है, यूएसए के अंदर। मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल ये किसने जीता है, फातिमा बॉस, मेक्सिको से ये बिलोंग करती हैं। मिस यूनिवर्स, देखो ऐसे में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, इस समय क्या होता है, नाम पता हो बस, उतना ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर उतना ही पूछता है। मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल फातिमा बॉस मेक्सिको में इन्होंने जीता है, मेक्सिको से बिलोंग करती है, इन्होंने ये जीता है, ठीक है। 2025 का बुक प्राइज फॉर फिक्शन, अभी देखो नेशनल बुक प्राइज फॉर फिक्शन आया था, अभी 2025 का बुकर प्राइज, वो नेशनल बुक प्राइज था, ये बुकर प्राइज है फिक्शन वो। और वो किसको दिया गया था नेशनल बुक प्राइज, वो बुक अवार्ड ये दिया गया था रबी अलामुद्दीन को, ट्रू ट्रू स्टोरी ऑफ राजा गुलेबल एंड हिज मदर के लिए, ठीक है। अभी अभी आ गया बुकर प्राइज फॉर फिक्शन, ठीक है, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया डेविड सलाह को, ठीक है, डेविड सलाह को अवार्ड दिया गया है। अब ये एक तरीके से इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है, बेस्ट नोवेल जो लिखी जाती है ना इंग्लिश में, और उनको यूके और आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है, उसके लिए दिया जाता है डेविड सलाह, ठीक है न, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन डेविड सलाह को दिया गया है। और कुछ मतलब एक की नोवेल थी फ्लैश, उसके लिए मेनली उसको ये अवार्ड नवाजा गया है, ठीक है। नाम याद रखें, और नोवेल का नाम याद रखें, और अवार्ड कौन सा है, बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट, अपने आप ही पता चल रहा है किसके लिए अवार्ड दिया जाता है, पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट के लिए, और इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया। 2025 की सैनिकों में ये अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया मिशेल बेसलेट को, मिशेल बेसलेट को ये दिया गया है एक तरीके से, ठीक है। और ये मिशेल बेसलेट फॉर्मर प्रेसिडेंट थी चाइल्ड की, जिन्होंने वहां पे एक तरीके से ह्यूमन राइट्स को लेके, जेंडर इक्वालिटी को लेके, ग्लोबल जस्टिस को लेके काफी अच्छा काम किया था चाइल्ड के अंदर, तो उसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है मिशेल बिस्लेट को। कहाँ पे, चाइल्ड, चाइल्ड आप देखोगे साउथ अमेरिका के अंदर वेस्टर्न कंट्री है, पैसिफिक ओशन से टच होती हुई, आप मैप खोल के देखो तो आपको इजीली पता चल जाएगा, और अगर आप अच्छे एस्पिरेंट्स होगे तो डेफिनेटली आपको अब तक पता ही होगा। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, मिशेल बिस्लेट।
रम, एक इंडिया की रम को ब्रांड ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है। और किसके द्वारा दिया गया है? द स्प्रिट बिजनेस अवार्ड 2025 के द्वारा दिया गया है। इंडिया की रम है वो कमिकारा। बस इतना जानना जरूरी है, रम का नाम और कहाँ पे अवार्ड दिया गया है, कमिकारा। हु वाज अवार्डेड इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड? इंडियन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया गया 2025 के अंदर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो ये जय शाह जी को दिया गया है। जय शाह जी को क्यों दिया गया है? अब देखो, जय शाह जी एक तरीके से आपको पता हो, पोस्ट उनकी पता होगी, चेयरमैन है आईसीसी के अभी, पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी थे, ठीक है। तो इनको इंडियन ऑफ ईयर का अवार्ड दिया 2025 में, आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तरीके से वुमेन प्रीमियर लीग स्टार्ट करवाई, और साथ ही साथ वुमेन को इक्वल पे जैसा कि मेंस को दिया जाता है, वहां पे इन्होंने अच्छा काम किया। तो इसलिए इक्वालिटी बढ़ाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, अच्छे रिफॉर्म्स लाने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया जय शाह जी को, इंडियन ऑफ ईयर 2025। फिच फिल्म वॉन गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ठीक है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको दिया जाता है? बेस्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। आईफा 2025 में किसको दिया गया है? स्किन ऑफ यूथ को, ये मूवी है, वियतनाम की मूवी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बस जानना है कि क्या मतलब इसमें किस फिल्म को दिया है और कहाँ की ये मूवी है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। 2025 का लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड, लोक नायक, ठीक है। 2025 का लोक नायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड ये दिया गया है वेलमाला सिमन्ना को। अब ये लोकनायक लिटरेरी अवार्ड है, एक तरीके से लिटरेचर और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अब ये तेलुगु के एक राइटर है वेलमाला सीमन्ना, उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनको तेलुगु डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बस उससे तो ज्यादा, इसमें 2 लाख रुपए का प्राइज दिया गया है। तो लोकनायक फाउंडेशन लिटरेरी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? लिटरेचर कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए। किसको दिया गया है? वेलमाला सीमन्ना, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। हु बिकम यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? यंगेस्ट है, अभी तक इससे छोटे उम्र के किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया है। कौन सा अवार्ड? ह्यूमन सोसाइटी का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, एनिमल वेलफेयर के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो, इन 4 ऑप्शन में से आप देखोगे तो अनंत अंबानी का जो वंतारा वाला सही बैठता है, ठीक है। जो कंजर्वेशन उनके के लिए उन्होंने खोला है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इनिशिएटिव बनतारा वहां पे, जामनगर के अंदर। तो ये यंगेस्ट है पहले जिनको मिला है ये प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड, एक तरीके से लीडरशिप इन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन एंड साइंस बेस्ड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है। अनंत अंबानी जी को दिया गया है। और यूएस की एक सोसाइटी है जिसके द्वारा दिया जाता है। हु वर द रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री? देखो, अब आने वाले 3-4 क्वेश्चन है थोड़े, मतलब डिफिकल्ट होंगे आपके लिए। ये वाले क्वेश्चन मैं आपको अभी बता देता हूँ। नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं ना, देखो केमिस्ट्री में दिया होगा, फिजियोलॉजी में दिया होगा, फिजिक्स में दिया होगा, ठीक है। ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। इसमें मेनली तीन तीन पर्सन के नाम एक साथ होंगे। तो आपको ये मार्क करके रखना पड़ेगा और बार बार इसको देखते रहना पड़ेगा। और इससे क्वेश्चन, मतलब जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं ना, उससे तो क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और किसके लिए अवार्ड दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो नोबेल प्राइज केमिस्ट्री केमिस्ट्री में किसको दिया गया है? सुषुमा किटिगागा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी, ठीक है। ये 3 नाम याद रखना। शॉर्ट ट्रिक बना लेना थोड़ा सा अपने हिसाब से, जैसे ओ आर एस से आप याद रख सकते हो इसको ट्रिक, मैं भी आपको बता देता हूँ। ओमर का ओ, रिचर्ड का आर, सुषुमा का एस। ओ आर एस से आप इसको याद रख सकते हो इजीली। अगर आप ये ट्रिक अपने आप लिख के रखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको याद रहेगा ओ आर एस। ओमर एम यागी, रिचर्ड रॉबसन, मैंने अभी बनाया है ये, ऐसे मैं लिख के नहीं बैठा हूँ घर से, ठीक है। ओमार एम यागी, रिचर्ड रॉबसन, सुषुमा किटिगागा। एग्जाम में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसको, अगर आप भूल भी जाते हो गलती से, तो केमिस्ट्री में याद रखोगे ओ आर एस, ठीक है। केमिस्ट्री के फॉर्मूले से ही बनता है ओ आर एस का घोल। तो उससे उससे नाम पे इनको ये अवार्ड दिया गया ओ आर एस, ओमार एम यागी, रिचर्ड रॉबसन, सुषुमा किटिगागा, ठीक है। अब नाम याद हो गया आपको। अब इसमें ये देख लेते हैं इन्होंने कौन सी डिस्कवरी किया है, कौन सा ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है जिसके लिए अवार्ड दिया गया है। इन्होंने एक तरीके से मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क बनाया था, पोरस मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर बनाया था, जो एक तरीके से गैस स्टोरेज में हेल्प किया जा सकता है। कार्बन कैप्चर, जो CO2 होते हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से, उसको कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ये याद रखना है, MOF, वो इनकी ग्राउंड ब्रेकिंग एक तरीके से अचीवमेंट है जिसपे इन्होंने काम किया था, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये थ्योरी वगैरह है इनकी, ठीक है। ORS से आप इनके नाम याद रख लेना, एग्जाम में 100% पूछेगा इनमें से, ठीक है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, अब फिजिक्स में किन किन को दिया गया है? यहाँ भी 3 लोगों को दिया गया है। और दूसरा, किस चीज की डिस्कवरी के लिए दिया गया, ये नोट डाउन करना है, ठीक है। अब नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है क्लार्क को, जॉन क्लार्क को,
मिशेल एम देवरत को और जॉन एम मार्टिनीज को। ठीक है, अब इसमें थोड़ा याद करने का ट्रिक देख लेते हैं। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरट और जॉन एम मार्टिनीज। ठीक है, एक तरीके से आप देखोगे तो क्लार्क से सी डी एम, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट। ठीक है, सीडीएम से आप याद रख सकते हो। जॉन क्लार्क सिविल, क्लार्क का सी, और देवव्रत का डी, और मार्टिनिज का एम लास्ट वाला, तो सीडीएम, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबिडेंट मूवमेंट हुआ था ना अपना, गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, तो वो उससे आप इसको याद रख सकते हो। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरट और जॉन एम मार्टिनिज, सीडीएम। सीडीएम याद रखना, इजीली आपको ये याद रहेगा, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें इन्होंने कौन सी डिस्कवरी की है। एक तरीके से उन्होंने जो टी अपने सेल्स होते हैं ना, वो कैसे, सॉरी सॉरी फिजिक्स है ना ये तो, फिजियोलॉजी नहीं है, फिजिक्स है। ठीक है ठीक है, सॉरी। तो इनके द्वारा जो डिस्कवरी की गई थी ना, एक तरीके से जो मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये टर्म याद रखनी है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ठीक है, एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो एक तरीके से ब्रिजिंग की तरह काम कर रहा है, क्वांटम बिहेवियर विद सिस्टम डायरेक्टली ऑब्जर्व इंजीनियर। ये इनकी डिस्कवरी थी। एक तरीके से क्या याद रखना है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी। ये टर्म आपको दिखाई दे, सीधा मार्क कर देना, यही इसका आंसर। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, अभी तक आप दो याद कर सकते हो, ओआरएस केमिस्ट्री से रिलेटेड, फिजिक्स में सीडीएम, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, अब मेडिसिन में आप आ जाते हैं, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। मेडिसिन के लिए किसको अवार्ड दिया गया है, ये मेडिसिन के लिए देख लेते हैं। मेडिसिन में एक तरीके से, फिजियोलॉजी में मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टी सेल से रिलेटेड बता रहा था, जो इम्यून सिस्टम को सेव करते हैं, तो उसके लिए अवार्ड दिया गया है मैकेनिज्म ऑफ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, मतलब कैसे टी सेल बॉडी के खुद के इम्यून सिस्टम पर अटैक ना करके बाहर वाले पे ही बस अटैक करते हैं, तो उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया था। तीन लोगों को दिया गया था यहाँ भी। ठीक है, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पर किसके लिए, मैकेनिज्म फॉर पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। ठीक है, टी सेल से रिलेटेड है, रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं ना, उनके लिए अवार्ड दिया गया है। किन किन को दिया गया है, ठीक है, मैरी ई ब्रुनकोव, फेडरिक जे रैमसेल और सिमून सगागुच्ची। ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया। अब देखो ट्रिक थोड़ा देख लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। मैरी ई ब्रुनकोव, फ्रेडरिक जे रैमसेल, सिमोन सकुची। तो MFS कुछ बनता है, नहीं बन रहा। BRS, BRS जैसे BRS से थोड़ा थोड़ा सिमिलर सिमिलर जैसे बन जाता है, जैसे VRS ले लेते हैं ना एम्प्लॉय, VRS मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, तो ऐसे ही आप थोड़ा सा याद रखना, BRS, वी की जगह बी रख लेना, BRS, ब्रुनकोव रैमसेल सगाकुची, इससे आप याद रख सकते हो BRS से। ठीक है, लगभग लगभग मिलता हुआ है, जैसे VRS होता है ऐसे BRS मान लो। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, ऐसे आप BRS मान के थोड़ा याद रख सकते हो। देखो ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपको लिख के देता हूँ, आज पढ़ोगे 4 महीने बाद भूल जाओगे। ट्रिक बनाकर रखोगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा जाने से पहले एक बार देख लोगे, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है ये नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो BRS से आपको याद रखना है, ब्रुनकोव रैमसेल सगुची। ठीक है, और किसके लिए दिया गया है, टी रेगुलेटरी सेल पे इम्यून सिस्टम जो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस वाला होता है, उसकी कंसर्ट डिस्कवरी के लिए। ठीक है, लिटरेचर में किसको दिया गया है, अब देखो लिटरेचर मतलब वही लिटरेचर आर्ट वगैरह लिखने से। ठीक है, ये सिंपल है, लजोरो करसनजका होरकाई को। ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया है। एक तरीके से जो इनके फेमस वर्क थे, सतान टैंगो और मेलेंचोली ऑफ रेजिस्टेंस, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, नाम याद रखना, लसल्जो करसनजका, ये हंगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज पीस में किसे दिया गया है, पीस के लिए अब डोनाल्ड ट्रम्प जी काफी लड़े थे कि मेरे को मिले मेरे को मिले, नहीं मिला उनको। ये दिया गया है मरिया कोरिना मचाडो को। ठीक है, पीस के लिए, पीस के लिए मरिया कोरिनो मचाडो। एक तरीके से वेनेजुला में पीस फैलाने के लिए उनका जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल था, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, और साथ साथ पीसफुल ट्रांजिशन, जो अथॉरिटेरियन रूल था ना वहाँ पे, उसको हटा के एक तरीके से डेमोक्रेसी वहाँ पे वापस लाना। वेनेजुएला के अंदर, वेनेजुएला साउथ अफ्रीका की कंट्री है, कोलंबिया की साइड में पड़ेगी, मैप पर जाकर खोल के देखोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
अब एक लास्ट एक इकोनॉमिक्स का भी रहता है, ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के लिए 2025 में ये किसको किसको अवार्ड किया गया और क्या किस चीज के लिए अवार्ड किया गया, ठीक है, क्वेश्चन ये है, किस चीज के लिए अवार्ड दिया गया है। इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन मतलब जो टेक्निकल इनोवेशन हो रहे हैं आजकल, उससे कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, उससे ड्राइव कैसे हो रही है, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें से जिस जो अवार्ड की अमाउंट थी ना, प्राइज बनी थी, 3 बंदों को दिया गया था ये। एक बंदे को 50% मिला था, बाकी 2 बंदों को बचे हुए 50% में से 25-25 मिला था, ठीक है। किसके लिए? इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए, इकोनॉमी में, ठीक है, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लिंक किया जा रहा है उसको। तो ये मिला था जोएल मोकेयर को, फिलिप्स एगियन को, और पीटर हॉवेट को, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका है, जेपीपी से याद रख लो, या तो जोएल, फिलिप और पीटर, या फिर MAH, ठीक है, महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र का महा से याद रख लो, मोकेयर, एगियोन, हॉवेट, ठीक है, महा से याद रख लो। तो ये इनको अवार्ड दिया गया है। इसके द्वारा एक तरह से इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ वाली की गई थी, और क्रिएटिव डेस्टिनेशन दोनों के द्वारा इनको 50% बाकी मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया। ये का मतलब एक इंडियन पर्सनैलिटी को अवार्ड दिया गया, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड। किसको दिया गया है? सुप्रिया साहू को। ये एक IAS ऑफिसर है तमिलनाडु कैडर के अंदर। तो उनके एक तरीके से जो क्लाइमेट एक्शन को लेके, हीट वेव मैनेजमेंट को लेके, सस्टेनेबल कूलिंग स्ट्रेटेजी को लेके, इकोसिस्टम जो वहां पर डैमेज हो रहा है उसको रिस्टोर करने के लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली गवर्नेंस के लिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट मतलब अल्टीमेटली एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा ना, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड, अर्थ के कंजर्वेशन को लेके ये अवार्ड दिया गया था सुप्रिया साहू की, तमिलनाडु की IAS ऑफिसर को, ठीक है। फीफा पीस प्राइज, इसी साल इस प्राइज को बनाया गया था, जैसे पीस उनको पीस अवार्ड नहीं मिल पाया था, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप जी को, तो उनके लिए बनाया गया ये अवार्ड, फीफा पीस प्राइज। ये डोनाल्ड ट्रंप जी को ही रिसेंटली मिला है, ठीक है, मतलब एक तरीके से फीफा मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल के थ्रू पीस फैलाने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड ये अवार्ड दिया जाएगा। पहला अवार्ड मिल गया डोनाल्ड जी ट्रंप को, ठीक है। शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। अब रामानुजन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाएगा, शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। तो ये मिला अलेक्जेंडर स्मिथ को, अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया था इस साल। ये नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी USA से, ठीक है, काम कर रहे हैं। और जो ये अवार्ड दिया जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, 32 ईयर से कम के यंग जो पीपल होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इनको ये अवार्ड दिया गया मेनली इनकी जो नंबर थ्योरी, एनालिटिकल मेथड और कॉम्प्लेक्सिटी उसके लिए देगा, ठीक है, अल्टीमेटली नंबर थ्योरी के लिए। इसराइल का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इसराइल के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, रिसेंटली किसको कन्फर करने की बात की गई, किसको दिया जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को, जो पीस फैलाने के लिए मिडिल ईस्ट और इसराइल के बीच में, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को ये देने वाले हैं, ठीक है। नाम क्या है? प्रेसिडेंशियल मेडल लेवल ऑनर। ब्रिक्स का जो इंटरनेशनल अवार्ड के रिसिपेंट इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन रहे हैं, ठीक है। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसके रिसिपेंट कौन रहे इंडिविजुअल कैटेगरी में? ये रहे डॉक्टर साबिर हुसैन, ठीक है। इसके अलावा और भी लोगों को दिया हुआ था। साबिर हुसैन को किस कैटेगरी में दिया हुआ वो आपको पता होना चाहिए। उनका जो साइंटिफिक कोलैबोरेशन और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आउटस्टैंडिंग रिसर्च एंड एफर्ट्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है साबिर हुसैन को, ठीक है। इसके अलावा मेस्त्रो इगोर को अवार्ड दिया गया कल्चरल और म्यूजिक के लिए, और अबू सुफियान खराखोव को स्पिरिचुअल एजुकेशन और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। 3 लोगों को दिया गया था। साबिर हुसैन को किसके लिए दिया गया? रिसर्च एंड एफर्ट्स के लिए, ठीक है, मतलब साइंस साइंस वाले फील्ड में काम करने के लिए। एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर दिया हुआ साबिर हुसैन का भी, बाकी 2 का भी। ब्रिटिश अकेडमी का बुक प्राइज, ठीक है, एक और बुक प्राइज आ गया। अब ये ब्रिटिश अकेडमी साफ साफ बोला है, ये किसको दिया है? सुनील अमृत जी को दिया गया है, ठीक है। उनकी एक मतलब नोबल थी, अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ लास्ट 500 ईयर, उसके लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो उनकी रिसर्च थी इस पे एनवायरमेंटल हिस्ट्री को लेके, उसके लिए अवार्ड दिया गया है सुनील अमृत जी को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये तो न्यूज में था काफी, इंडिया का ही है, इंडियन सिनेमा के लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया, मोहनलाल को दिया गया, ठीक है। सिंपल है ये तो, प्रोबेबिलिटी कम है इसकी आने की, बट ठीक है, फिर भी छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैंने इंक्लूड कर दिया। सरस्वती सम्मान 2024, ये किसको दिया गया है? ठीक है, सरस्वती, अब देख लो सरस्वती क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। ये दिया गया है महा महा महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को, ठीक है। उनके जो लिटरेरी वर्क है ना, स्कॉलर लिटरेरी वर्क स्वामी नारायण सिद्धांता शुद्धा, उसके लिए अवार्ड दिया गया है इनको ये, ठीक है, सरस्वती सम्मान स्वामी नारायण सिद्धांता शुद्धा के लिए।
जो फिलोसफिकल एक्सीलेंस इन संस्कृत लिटरेचर, उसके लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, सरस्वती सम्मान। और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विज्ञान रत्न अवार्ड, मतलब विज्ञान के फील्ड में टॉप साइंस अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? जयंत विष्णु नरलीकर को दिया गया है। ठीक है, तो उनकी एस्ट्रोफिजिक्स की जो नॉलेज थी, उसके कंट्रीब्यूशन के लिए कॉस्मोलॉजी एंड थ्योरेटिकल फिजिक्स में उसके लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, विष्णु नरलीकर को मरणोपरांत दिया गया है। एक और चीज नोट डाउन करें, मरणोपरांत मिला इनको ये। ठीक है, फ्रांस का नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये लेटेस्ट रिसिपी, मतलब ये मिलता रहता है हर साल। तो लेटेस्ट जो किसको दिया गया था, लेटेस्ट रिसिपेंट कौन है? फ्रांस का, ये सिविलियन ऑनर है, फ्रांस नाइट ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो रिसेंटली ये वहाँ पे सुनील कांत मुंजल जी को दिया गया है, जो अपने हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन है, उनको दिया गया है। ठीक है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट आर्किटेक्चर किसके द्वारा बनाया गया, डिजाइन किसके द्वारा किया गया? प्रिट्स, नाम क्या है? प्रिट्जकर। ठीक है, तो ये चाइना के ल्यूई जिएकॉन को दिया गया है। ठीक, मिसेस यूनिवर्स आ गया देखो। फातिमा बॉस थी पहले तो मिस यूनिवर्स वाला, अब मैक्सिको से, अब ये आ गई मिसेस यूनिवर्स। मिसेस यूनिवर्स कौन है? मिस और मिसेस में फर्क होता है, पता होना चाहिए। सैरी सिंह। ठीक है, ये मिसेस यूनिवर्स सैरी सिंह को दिया गया है। नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड आयुर्वेदा के फील्ड में दिया गया है। ये किसको दिया गया? प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को। ठीक है, नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा दिया जाता है ये अवार्ड, आयुर्वेदा के फील्ड में एक तरीके से कंट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल। मिस यूनिवर्स अलग था, मिस यूनिवर्स अलग था, मिस यूनिवर्स इंडिया ये अलग है। ठीक है, मनिका विश्वकर्मा को मिला था ये। ठीक है, और जो ये थाईलैंड में 2025 में मिस यूनिवर्स था, वहां पे रिप्रेजेंट करने गए थे इंडिया की तरफ से। ये मतलब पहले इंडिया में ही होता है, जो जीतती है फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके रिप्रेजेंट करती है इंडिया को। तो मनिका विश्वकर्मा ने रिप्रेजेंट किया था। ललित कला अकेडमी अवार्ड फॉर 2025 फॉर स्कल्पचर टाइटल्ड मेड मी चेंज, एक स्कल्पचर है, उसके लिए ललित कला अकेडमी अवार्ड दिया गया 2025 में। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद्रा पुखर बम के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया है, तो उनके लिए अवार्ड दिया गया है इनको, ललित कला अकेडमी अवार्ड। आर्ट के लिए दिया जाता है अवार्ड। जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025 ये किसको दिया गया था? वी नारायणन। वी नारायण पता होना चाहिए किसके चेयरमैन है आप लोगों को। ठीक है, इसरो के चेयरमैन है, तो वी नारायण जी को दिया गया था। ठीक है, सेक्रेटरी भी है साथ साथ, जो चेयरमैन रहता है वही सेक्रेटरी रहता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। ठीक है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड दिया गया उनको। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, पॉपुलेशन से रिलेटेड अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन का है। ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी में इसके विनर कौन रहे हैं? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन का इंडिविजुअल कैटेगरी वर्षा देश पांडे जी। ठीक है, ये एक तरीके से फाउंडर हैं दलित महिला विकास मंडल की। इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता है फॉर, अब देखो महिला विकास मंडल हो गया। ठीक है, तो महिला को विकास के लिए काम कर रही होगी, जेंडर इक्वालिटी फैला रही होंगी, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस हो रहा है उसके अगेंस्ट फाइट कर रही होगी, और वुमेन्स और गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में वर्षा देश पांडे जी को। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, सॉरी, विच इंडियन ऑथर वॉन पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 फॉर वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। ठीक है, पेन ट्रांसलेट अवार्ड है, कोई ऑथर के द्वारा को दिया गया है उनकी वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। ठीक है, तो गीतांजलि श्री को ये दिया गया है, जिसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में बाय डेजी रॉकवेल, उसके लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, ट्रांसलेट जैसे उसमें आ रहा अवार्ड में, ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है। 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड ये किसको दिया गया है? नितिन गडकरी, रोडवेज मिनिस्टर अपने। ठीक है, हाईवे वगैरह बनवाते हैं। तो 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नितिन गडकरी को दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक की एक तरीके से लेगेसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है हर साल, तो इस बार इनको दिया गया था ये। 1 अगस्त पे जो उनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है, इसलिए अवार्ड दिया जाता है लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड नितिन गडकरी को। मिस वर्ल्ड, अभी मिस यूनिवर्स वगैरह पढ़ रहे थे, अब मिस वर्ल्ड आ गया है। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2025, तो ये मिला ओपल सुचाता चुंगसिरी को, ये इसकी विनर रही है। ठीक है, थाईलैंड से बिलोंग करती हैं, इन्होंने ये जीत लिया है। हैदराबाद में कंटेस्ट हुआ था।
मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता चुगनश्री। कलिंगा रत्न अवार्ड, अब कलिंगा किस स्टेट के अंदर है? उड़ीसा के अंदर, वहीं पे अवार्ड दिया होगा। कलिंगा रत्न अवार्ड किसको दिया? धर्मेंद्र प्रधान को, एजुकेशन मिनिस्टर अपने। अब एजुकेशन से रिलेटेड डेफिनेटली होना चाहिए ये अवार्ड। अब किस चीज की रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है? एक तरीके से जो आदि कवि थे ना सरला दास, उनकी 600 बर्थ एनिवर्सरी पे ये अवार्ड दिया गया है, रिकॉग्नाइज करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था ना एजुकेशन और प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज कल्चर के लिए, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। कलिंगा रत्न अवार्ड एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया। पेन प्रिंटर प्राइज 2025 ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है लैला अबू लैला को, ठीक है, लैला अबू लैला को, ठीक है, उसके लिए दिया है। लिटरेरी अवार्ड है नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब ये जियो साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ये दिया गया प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को, ठीक है, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। और ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? एक तरीके से जो उनका कंट्रीब्यूशन है ना जियो फिजिक्स और सिस्मोलॉजी में, उसके लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रोफेसर श्याम सुंदर राय। एग्रीकल्चर मीडिया अवार्ड, कृषि मीडिया अवार्ड जिसको बोलते हैं, एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म के लिए दिया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जर्नलिज्म करने के लिए। जर्नलिज्म मतलब ये अपने टीवी चैनल वाले, ठीक है, तो उनके लिए अवार्ड दिया गया है। एग्रीकल्चर में उन्होंने जर्नलिज्म करी है। ये दिया गया अमसी प्रसन्न कुमार को, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया जर्नलिज्म में एक तरीके से जर्नलिज्म करने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एबल प्राइज, ये भी इक्विवेलेंट होता है नोबेल प्राइज के। किस चीज में दिया जाता है एबल प्राइज? एबल प्राइज एक तरीके से ऑस्लो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। एक तरीके जो मैथमेटिक्स वाला फील्ड होता है ना, उसका इसको नोबल ही बोल देते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स का नोबल है ये एबल प्राइज। तो ये दिया गया था मसाकी काशीवारा को। वन सेकेंड। मसाकी काशीवारा को दिया गया है। एक तरीके से जापान के एक मैथमेटिशियन है, उनको दिया गया है एबल प्राइज। मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स का नोबल बोलते हैं। मासाकी काशिबारा को दिया गया है, ठीक है। और उनकी जो डेवलपमेंट स्टडी है, स्पेशली फॉर हिज वर्क ऑन डी मॉड्यूल एंड क्रिस्टल बेसिस, उसके लिए अवार्ड दिया गया, ठीक है। एक तरीके से जो मॉडर्न मैथमेटिक्स ना फिजिक्स और मैथमेटिक्स को लिंक कर देना, उसके लिए अवार्ड को दिया गया है, ठीक है, ऑस्लो नॉर्वे के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है इसको। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड, जनपीठ जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ये किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। हिंदी राइटर है और ये उसी में मतलब आर्ट वाले फील्ड में दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ से रिसीव करने वाले पहले बने हैं, विनोद कुमार शुक्ला, ज्ञानपीठ अवार्ड। मिस वर्ल्ड 2025 ये किसने जीता है? मिसिस वर्ल्ड, देखो मिस वर्ल्ड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अभी मिसिस वर्ल्ड आ गया है। मिस वर्ल्ड जितना ऐसे मिस यूनिवर्स बताया था, मिसिस यूनिवर्स भी, तो ये सबको बस नाम याद रखना है, बस उतना काफी है, ठीक है। ये सैगो गैलेरी ने जीता है, ठीक है, मिस मिस वर्ल्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 के लिए डोगरी लैंग्वेज में, ठीक है, साहित्य अकादमी 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। अब डोगरी लैंग्वेज में एक बुक है एक होर अश्वत्थामा, ठीक है, एक होर अश्वत्थामा डोगरी लैंग्वेज में। डोगरी लैंग्वेज पता होना चाहिए किस स्टेट के अंदर मतलब इसको बोला जाता है। साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 का कहाँ पे दिया, किसको दिया गया? चमन अरोड़ा जी को दिया हुआ है, ठीक है, चमन अरोड़ा को दिया गया है अवार्ड। फर्स्ट ऑथर राइटिंग इन कन्नड़ टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली कन्नड़ राइटिंग में पहला ऑथर बने हैं ये, ठीक है। तो ये बानू मस्ताक जी बने। उनकी जो कलेक्शन थी ना शॉर्ट स्टोरीज की हर्ट लैम्प, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था दीपा बस्टी के द्वारा, तो इनको ये अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज कन्नड़ लैंग्वेज में, कर्नाटक के अंदर। ये बानू मुस्ताक की बुक थी, कलेक्शन ऑफ स्टोर शॉर्ट स्टोरी हार्ट लैम्प, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई दीपा बस्टी के द्वारा, तो इनको अवार्ड दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड का फूड प्राइज दिया गया है। ये दिया गया है मेरियंगला हंगरिया, ठीक है। फूड का मतलब फूड पे काम किया होगा इन्होंने, ठीक है, एक तरीके से ग्राउंड वे वर्क किया था उनके द्वारा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेके, डेवलपिंग माइक्रोवेल सॉल्यूशन दैट इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज, एनहेंस्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी ग्लोबली, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना, केमिकल्स को कम यूज करना, सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन को बायोलॉजिकल तरीके से इम्प्रूव करना, नॉट बाय केमिकल एडिशन। तो उसके लिए अवार्ड दिया गया था इनको मरियंगला हंगेरिया, ठीक है। ये एक ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट है, हंगरिया लिखा हुआ है तो ये नहीं कि हंगरी से, ये ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ठीक है।
सरला सम्मान 2025 ओडिया लिटरेचर के लिए दिया जाता है। इस बार का दिया गया था विजय नायक को। ठीक है। मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2025 का, मतलब 2024 के लिए दिया है, 2025 में दिया है मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड। ये दिया गया सारा जोसेफ को। सारा जोसेफ को दिया गया एक तरीके से मलयालम लिटरेचर के लिए एक्सेप्शनल वर्क करने के लिए। ठीक है। फेमिनिस्ट वॉइस थी इनकी, उसके लिए। ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ मर्क्योस थ्री। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया था। सिप्रस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सिप्रस कंट्री कहाँ पे पड़ती है, मेडिटेरेनियन में जाकर देखोगे इजिप्ट के नीचे आप लोगों को ये कंट्री दिखाई देगी। ठीक है। मर्क्योस ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर मर्क्योस थ्री सिप्रस के द्वारा दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ठीक है। सिविलियन ऑर्डर हाईएस्ट वहाँ का। ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर 2025 अवार्ड बाय कनाडा इंडियन फाउंडेशन। ग्लोबल इंडियन ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया कनाडा के द्वारा, कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है सदगुरु जी को। ठीक है। जग्गी वासुदेव जिसको बोलते हैं दूसरा नाम, उनको ये अवार्ड दिया गया है। उनका एक तरीके से जो स्पिरिचुअल लीडर है वो, और ईसा फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। ठीक है। जग्गी वासुदेव और सदगुरु। Who become the first Indian lawyer to award the Medal of Honor by World Jurist Association? वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से पहली बार किसी इंडियन लॉयर को मेडल ऑफ ऑनर मिला है। ठीक है। वर्ल्ड जूरिस्ट मतलब वर्ल्ड के जो जूरिज्म में रहते हैं उसके एसोसिएशन है। तो इंडिया का पहला लॉयर वहां पे जाकर अवार्ड लिया है। ठीक है। अवार्ड लॉयर का नाम क्या है आपको बताना चाहिए, भुवन रिवू। अब ये अवार्ड इनको मिला किस लिए? ठीक है। एक तरीके से इनका जो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन है ना, उसके फाउंडर है। तो जो चिल्ड्रन के राइट के लिए काम करता है, तो उसके लिए अवार्ड इनको ये नवाजा गया है। ठीक है। वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के अंदर भुवन रिवू, जो इनका फाउंडेशन था ना, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, उसके लिए अवार्ड दिया गया इनको। ऑफिस ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ गाना, ये गाना का अवार्ड है। किसको दिया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया था उनकी विजिट के दौरान। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि चार पांच कंट्री में प्राइम मिनिस्टर गए, चार पांच जगह उनको एक सिविलियन ऑनर मिले, मिलता ही है हर बार जब भी जिस कंट्री जाते हैं, कुछ ना कुछ तो एक्सचेंज होता ही है। तो मोदी जी जब भी जाते हैं तो उनको हाईएस्ट सिविलियन ऑनर वहां का मिल ही जाता है। मिल जाता है। अब एग्जामिनर कई बार ऐसे रखता है कि बोलता है कि इन चार कंट्री को नाम दे देगा, इन कंट्री में से किस कौन सी कंट्री ने इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नहीं दिया है इस साल। तो आप अगर आपको ये पता होगा ना किसी कंट्री में मिला है, तभी आप वो क्वेश्चन कन्वर्ट करने वाले हो। ठीक है। तो उस तरीके से भी क्वेश्चन को अप्रोच रखना है, नोट डाउन कर लेना है एक पेज पे कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन कौन से अवार्ड मिले थे जब वो वहां पे गए थे। ठीक है। विजिट। तो इस साल पद्मा अवार्ड कितने दिए गए थे, टोटल कितने अवार्ड थे जो लगभग लगभग जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, 26 जनवरी के अराउंड? तो वो 139 थे। देखो अभी दोबारा से लग रहा है मतलब 26 जनवरी आने वाली है, तो फिर से इस तरीके का अवार्ड दिए ही जाएंगे। तो फिर से जब नए अवार्ड आ जाए ना, तो ये फिर नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको हटा देना, नए वाले ऐड कर देना, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा लेटेस्ट पे बात करता है। ठीक है। 139 अवार्ड दिए गए थे। पद्मा अवार्ड्स में आप लोगों को पता होगा तीन तरीके के अवार्ड होते हैं, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है। तो उसमें से पद्म विभूषण कितने थे? 7 थे, वो हाईएस्ट होते हैं। फिर पद्म भूषण होते हैं, वो सेकंड नंबर पे होते हैं 19, और पद्मश्री उनसे भी छोटे होते हैं, 113 लोगों को दिए गए। ठीक है। 139 टोटल दिए गए थे। ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिर्बालिस। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ये ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है? मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिर्बालिस, ये नमीबिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अफ्रीकन कंट्री है नमीबिया, उसके द्वारा दिया जाता है। किसको दिया गया था ये साल ऑर्डर? नरेंद्र मोदी जी को इनके द्वारा दिया गया था नमीबिया की विजिट के दौरान। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिर्बालिस, ये पता होना चाहिए किस कंट्री के द्वारा दिया गया है और किस इंडियन को दिया गया है। इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड, अब बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए, पीस मन मेंटेन करने के लिए अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गौम को दिया गया है। ठीक है। ये अवार्ड एक तरीके से पीस फैलाने के लिए, अब देखो अवार्ड में ही पीस है, तो पीस सोशल वेलफेयर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अवार्ड दिया जाता है, इनको दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ में डॉक्टर इर मुनीर खान और मुदेर दर, इनको भी दिया गया। ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव फ्रेड डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। अब इंडिया में सैंड मास्टर कौन है? सुदर्शन पटनायक जी। यही बड़ी बड़ी चित्रकला करते रहते हैं, सैंड की जो बनाते रहते हैं, अभी सेंटर क्लास बनाते हैं कुछ दिन पहले। ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, डैरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड। अब इसमें जानने की जरूरत क्या है कि ये अवार्ड दिया किसके साथ जाता है, किस कंट्री में? यूके में मिलता है। ठीक है। पहली बार किसी इंडियन को मिला है, तो यूके का अवार्ड है। मित्रा विभूषणा अवार्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर को 2025 में दिया गया है, किस कंट्री के द्वारा? मित्र विभूषण अवार्ड, ये कौन सी कंट्री ने दिया अवार्ड? मित्र विभूषण श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। ठीक है। जिसका मैत्री एक्सरसाइज हम कराते हैं। नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड, मैरीटाइम के फील्ड में वरुण
जल के देवता। तो ये अवार्ड दिया गया नेशनल मैरीटाइम वार्न अवार्ड 2025 के अंदर। ये कैप्टन राजेश उन्नी जी को दिया गया है। ठीक है। उनके एक तरीके से नेशनल मैरीटाइम विजन को लेके, ये एक तरीके से सिनर्जी मैरीन ग्रुप के फाउंडर हैं ये, कैप्टन राजेश उन्नी, उनको ये अवार्ड दिया गया है नेशनल मैरीटाइम वरुणा अवार्ड। वनतारा जो एनिमल वेलफेयर में काम करता है जामनगर गुजरात में, अनंत अंबानी का, ठीक है, उसको नेशनल अवार्ड मिला है। कौन सा नेशनल अवार्ड मिला है? प्राणी मित्रा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, प्राणी मित्रा अवार्ड दिया गया है उसको, नेशनल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रामसार वेट अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। ठीक है, देखो रामसार कन्वेंशन के अंदर अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया, पहली बार इंडिया किसी इंडियन को मिला है रामसार अवार्ड वेटलैंड के वाइज यूज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो ये दिया गया जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, जयश्री वेंकटेशन को, ये एक तरीके से को फाउंडर है केयर अर्थ ट्रस्ट के, जो चेन्नई के अंदर है। अर्थ की केयर करने के लिए मतलब एक तरीके से ये फाउंडेशन बनाई हुई है, उसके लिए जयश्री वेंकटेशन, उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, वेटलैंड के वाइट यूज के लिए, उनके जो वेटलैंड कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम है ना, पलीकरनाई मार्च के अंदर, तमिलनाडु, कौन सा मार्च? पलीकरनाई मार्च, वहां पे अवार्ड उनके उसके कंजर्वेशन के लिए अवार्ड दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, पलीकरनाई मार्च के लिए कंजर्वेशन के, तमिलनाडु के अंदर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था 2025 के अंदर? अभी दोबारा से दिया जाएगा इस साल, तो फिर अपडेट कर लेना। 4 लोगों को दिया गया था 2025 में। तो अब 4 लोग कौन कौन से थे, चारों के नाम आपको बता देता हूँ मैं आप लोगों को। मनु वेकर जी शूटिंग के लिए दिया गया था, गुकेश को चेस में दिया था, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, और प्रवीण कुमार को पैरालाइज में। ठीक है, सिंपल है, चारों नाम याद रख सकते हो इजीली, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स किसको दिया गया था 2025 में? ब्रेक थ्रू मतलब कुछ तगड़ी डिस्कवरी की होगी तभी मिला होगा। डेनिस गेट्स गोरे को मिला हुआ है। ठीक है, ये एक तरीके से मैथमेटिक्स में लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन का ज्योमेट्रिक लैंगलैंड प्रोग्राम जो उन्होंने बनाया है सेंट्रली इन मॉडर्न मैथमेटिक्स, उसके लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, डेनिस गेट्स से। मोहम्मद इमरान खान मेवाती, इनको देखो, नाम क्या है? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। शॉर्ट लिस्ट हुए हैं ये टॉप 10 फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर 2025 प्राइज के लिए। टीचर है, ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं टॉप 10 फाइनलिस्ट में। ठीक है, तो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं राजस्थान से। एक तरीके से जो ये टीचर हैं साथ साथ में ऐप डेवलपर भी हैं, तो इन्होंने ऐसी 100+ ऐप डेवलप की हैं जो आपके लिए मतलब जो लर्निंग एक्सेसिबिलिटी बढ़ा रही हैं, और टीचर ट्रेनिंग के लिए भी इनिशिएटिव लिए हैं कि ऐप के थ्रू कि ऐसे पढ़ो, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। तो एक तरीके से मोबाइल डेवलपर भी हैं, तो उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वो एक गवर्नमेंट संस्कृत स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में टीचर है। ठीक है, और साथ साथ में ऐप डेवलपर भी हैं, तो इसलिए राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उनको ये अवार्ड शॉर्ट लिस्ट हुए हैं अभी 10 में, मोहम्मद इमरान खान मेवाती। ठीक है, विंडम कैम्पबेल प्राइज नॉन फिक्शन कैटेगरी में। ठीक है, ये इसके विनर कौन रहे हैं? पैट्रिका जे विलियम्स, राणा दासगुप्ता। राणा दासगुप्ता बिलोंग कर रही है इंडिया से, पैट्रिका जे विलियम्स दूसरी कंट्री से। ठीक है, विंडम कैम्पबेल प्राइज। तो ये एक तरीके से लिटरेरी जो नॉन फिक्शन रहते हैं ना, लिटरेचर आर्ट वगैरह, बुक्स वगैरह, नोवेल वगैरह जो लिखाई, तो उसके लिए दिया जाता है विंडम कैम्पेल। तो इंडिया के राणा दासगुप्ता भी इसका पार्ट है। ठीक है, विच इंडियन लीडर वाज अवार्डेड ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस? अब ये किसको दिया गया? बारबाडोस, इंडिया, नरेंद्र मोदी जी गए थे वहां पर, अवार्ड मिल गया उनको बारबाडोस में। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉन बेस्ट टेबल्यू अवार्ड? रिपब्लिक डे परेड हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें किसकी टेबल्यू सबसे बढ़िया थी? उत्तर प्रदेश की। किस पे बेस्ड थी? लास्ट साल महाकुंभ हुआ था, तो उसी पे बेस्ड थी, थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास वाली। ठीक है, अभी दोबारा से रिपब्लिक डे होगी, परेड होगी, तो फिर वो लेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस बार तो रिपब्लिक डे परेड में 3 नए एनिमल्स को भी, एनिमल कंटिजेंट भी लाने वाले हैं। ठीक है, डबल हेम्प्ड वाले मतलब वो कैमल, और एक पॉनी लाने वाले हैं, और साथ साथ ईगल। तो ये एक एनिमल कंटिजेंट भी ऐड होने वाली है। हु वाज नेम्ड मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर? मेन कैटेगरी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर, वर्ल्ड एथलेटिक अवार्ड दिए गए हैं, अरमांड डुप्लेंटिस रहे हैं। ठीक, तो ऐसे ही आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वुमेन कैटेगरी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज। अगर आप लेक्चर देख रहे हो, कमेंट सेक्शन में ये भी बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करना और सेव करना वीडियो को जरूर। ठीक है, थैंक यू ऑल। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, कंटेंट जो ये पीडीएफ मैंने यूज किया है, बड़े
अच्छे सोर्सेज से बनाया है। ए भी क्वेश्चन आपको रंग मिलेगा नहीं, आंसर गारंटी देता हूँ मैं 100% आपके एग्जाम में यहीं से बचने वाले हैं। सारे के सारे अवार्ड्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। पीडीएफ का लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं आप। साथ साथ में इंस्टाग्राम पे भी डेली करंट अफेयर में अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे भी होते हैं अपलोड, अगर यहाँ पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लेना, वहाँ पे मैं सीधा इन्फोग्राफिक बना के डाल देता हूँ, वहां से पढ़ना तो वहां से पढ़ लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और बाकी इससे पहले मैं अदर टॉपिक्स पे भी इस साल के जो भी जनवरी से दिसंबर तक करंट अफेयर भेजते, अलग अलग कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज सबका वीडियो बना के डाला हुआ हूँ, वो भी जाके आप जरूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।